ये ना कंप्यूटर में फीड हो गया हमारे पास लिस्ट टीचर्स की। टीचर्स के हाँ अभी करवा देते हैं। हाँ, एक सब्जेक्ट वाइज चाहिए। हाँ अभी वो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए चाहिए। हमारे पास ये सारा प्रोग्राम है ना, तो एग्जामिनर्स नहीं मिल रहा। अच्छा आप यही आप है ना करवा देंगे। मैंने सोचा निकल गया। एग्जामिनर्स के लिए जो है ना उसमें साथ में अगर वो एक्सपीरियंस भी साथ हो ना स्कैंडल भी हो। अच्छा है। एक फोटो मार भी आने पता लग जाता कौन टैक्स किसका है। प्रमोट से क्या हो, प्रमोट के अलावा और दूसरा भी बुला रहे हैं। उच्च स्तरीय विद्वान है ये तो। अलग से ग्लास से मेरे को भी खाली सीटें ये सब सभाया ऐसा ही इन लोगों का अपना अपना व्यवसाय से जो छापे हैं सारे आपको एक नज़र दिखाने के लिए। अच्छा वो मित्तल बोल रहे थे भैया वो पुस्तक तैयार है कुछ बोल रहे थे मेरे से ये आपका है व्याकरण प्रामाणिक ग्रंथ। +2 में कितना साल का कोर्स होता है? 4 साल? 2 साल 3 ईयर डिग्री है। 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है क्या? 2 years है आचार्य के नाम आगे स्टूडेंट है। हां आचार्य पूरा कितने स्टूडेंट है? 200 फीस भी है।
और ऐसा ऐसा संसार में कहीं जाके करते हैं, एक शिक्षक को हम थोड़ा सा उपकार वेतन देते हैं, ऐसा ऐसा कक्षा चलाते हैं 4-5 महीने। पहले का फंक्शन और यूजीसी टीम भी है इसमें, सुरेश शर्मा, पंकज मिश्रा, यूजीसी का टीम पहले का विजिट है ना। हाँ कुछ और भी संस्कृत में ये परंपरा है। वैदिकाय मंगलाचरणाय आह्वयामि आगत्य अत्र मंगलाचरणं कुर्वन्तु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्वहितेवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायत्रा निश्चक्राचरसन्ततो भवन्ति मानो मध्यारी युगन्तो ॐ यद्भद्रं तन्नाशुव ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये प्रॉब्लम है और ये नमः पञ्चेभ्यः अनन्तरं क्रियान् सो विद्यार्थिनः अस्माकं सुहृदः प्राध्यापकाः विद्वांसः एकं प्रतिष्ठितं दलमत्र परिसरे अस्मान् किं वा उपकर्तुं निरीक्षितुं वा अत्र सम्प्राप्तमस्ति। कदाचित् अस्माकं बहुभिः सह परिचयः नास्ति। तत्र दलस्यास्य अध्यक्षाः मध्ये विराजन्ते प्रोफेसर कदम महोदया। भवन्तः पुणे अवस्थिते भारती विद्यापीठे तत्र कुलपतयः सन्ति। आधुनिकविद्यासु भारते सुप्रतिष्ठितः विश्वविद्यालयः अस्ति। तत्र अस्माकं संस्कृतं कदाचित् एतादृश्यः पाठशालाः तैः अस्माकं वा केचन भागधेयाः तत्र समुपस्थिताः सन्ति। अहं परिसरपक्षतः मम पार्श्वतः एव परिचयं कालरा महोदय अनन्तरं करसिजा महोदय इवौ द्वौ महापुरुषौ विश्वविद्यालयस्य अनुदान आयोगस्य पक्षतः आगच्छतः ते तत्र उन्नतपदवीषु सेक्रेटरी तादृशपदेषु अवस्थितौ स्तः। तयोः महोदय दरभङ्गा विश्वविद्यालये कुलपतयः सन्ति। ते प्राप्ताः तेषाम् अहं स्वागतं ज्ञापयामि। अनन्तरं ततः अग्रे प्रोफेसर बलदेव मेहरा महोदय तत्र रोहतक विश्वविद्यालये तत्र अस्माकम् आचार्याः सन्ति। ते अस्माकं तत्र संस्थानस्य किमस्ति प्रबन्धसमिते। ततः परं कोऽपि सन्ति मध्ये कदम महोदय, तेषां परिचयः मया उक्तः। अनन्तरं सन्ति अस्माकं सुपरिचिताः अस्माकं अग्राजयप्रियाः पूज्याः श्री प्रोफेसर रामकृष्णाचार्याः जगद्गुरु विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः। तेषाम् अत्र परिसरे भूयः स्वागतम्। अनन्तरं कुलपतयः आगत्य प्रोफेसर तेषामपि परिसरपक्षतः स्वागतम्। एवमत्र संक्षिप्तः प्रवचनमस्ति। एकस्य परिचयः विस्तरेण दत्तश्चेत् कालः अस्ति अर्धघण्टाकालः एव अस्माकं मुखः
तेषाम् आशीर्वादो गृहीतव्यः। तदर्थमहं कुलपतिमहोदयान् तत्र संस्थापक्षतः स्वागतीकर्तुं तत्र प्रार्थयामि। माननीयः महोदयः महोदय। अस्माकं संस्थापक्षतः प्रथमं माल्येन स्वागतं व्याह्रियते। विष्णुकांत पांडे महोदयाः अन्ये च सहयोगिनः अत्र प्राचार्यमहोदयान् सहकुर्वन्तु। इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महाभागाः विद्वद्धौरेयाः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः रामकृष्णमाचार्य महाभागाः आदरणीयाः मिथिलास्थ दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदम् अधिष्ठन्तः कुलान्वितः महाभागाः श्रद्धेयाः बलदेव मेहरा महाभागाः येट्लूरु रोहतक यूनिवर्सिटी मध्ये संस्कृत प्राचार्याः सन्ति प्राध्यापकाः सन्ति। अपि च अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य प्रबन्धन समितेः सदस्याः विराजन्ते। एवं यूजीसी पक्षतः अत्र समुपस्थिताः मित्रमणयः कश्चित् महाभागाः कावला महाभागाः प्राचार्यः इन्दुकेशरी महाभागाः उपस्थिताः विद्वांसः छात्राः छात्र्यश्च। नूनं दीपावल्याः उत्सवस्य समनन्तरं महानसौ आनन्दप्रदः अवसरः यस्मिन् क्षणे अस्माकम् उत्तरोत्तरम् अभिवर्धमानं संस्थानम् इतोपि उत्तरं वर्धयितुम् अस्मान् उपकर्तुम् अत्र एते महानुभावाः सर्वे समुपस्थिताः सन्ति। मन्ये भवन्तः जानन्ति अस्माकं 5 वर्षेभ्यः प्राक् मानद विश्वविद्यालय पदप्राप्तिः सञ्जाता। यद्यपि संस्थानं 30 वर्षतः पठनपाठनव्यवसाये अनुसन्धानव्यवसाये संलग्नं वर्तते, तथापि 5 वर्षेभ्यः अस्माकं मानदविश्वविद्यालयस्तरः यूजीसी द्वारा प्रदत्तो वर्तते। तत्र एकः नियमः आसीत्, 5 वर्षानन्तरं पुनः वयं पुनरेकवारं पुनरावलोकयिष्यामः यत् भवन्तः सर्वे विश्वविद्यालयस्य गतिविधीनाम् आनुगुण्येन प्रवर्तन्ते अथवा ततः किञ्चित् विभिन्नतया प्रवर्तन्ते इति अवलोकितुम् एते इदानीं समुपस्थिताः सन्ति। अतः अहं सर्वेभ्योऽपि एतेभ्यो महानुभावेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। संस्थानमिदमिदानीं स्वकीये परिसरे नवनिर्मिते परिसरे स्वकीय कार्यकलापान् कुर्वदस्ति। पूर्वं यदा यूजीसी समितिः आगता आसीत् तदानीं वयम् अस्माकं भाटकगृहे एव आस्म। अर्धनिर्मितानि इमानि भवनानि सन्दर्श्यैव अस्माभिः तत् विश्वविद्यालयस्थलस्य स्वीकारः कृतः। तदनुसारम् इदानीं वयं स्वपरिवेशे स्वकर्तव्यानि सम्यक् निर्वहन्तः स्मः। उत्तरोत्तरम् अभिवृद्धिः जाता, छात्रसङ्ख्यायाम् अभिवृद्धिः जाता, अपि च उत्तीर्णानां छात्राणां प्रभावितापि वर्धिता। अनेकविधासु स्पर्धासु छात्राणां बहुविधानि नैपुण्यानि कौशलानि
प्रकटीक्रियमाणानि सन्ति। अध्यापकाः निरन्तरं स्व अध्यापन व्यग्रतां प्रदर्शयन्तः सन्ति। विद्वांसः अस्माकं सकाशे महत्या मात्रया सन्ति। अद्य वयं वक्तुं शक्नुमः भारते प्रतिष्ठित विद्वत् संख्या संस्थानि कस्माच्चिदपि विश्वविद्यालयात् न्यूनतमा नास्ति। यतोहि वयमपि अस्माकं परिवारे तादृशाः विद्वांसः विराजन्ते ये प्रायः अन्य विश्वविद्यालयेभ्यः केनापि प्रकारेण अवधीनाः न भवन्ति, अपि तु उत्तमाः वर्तन्ते। आज ये यूजीसी का पर्यवेक्षक समिति यहाँ पधारे हैं, जिसमें प्रोफेसर कदम साहब समिति का अध्यक्ष है। आपने सुना तो जरूर होगा कि भारतीय विद्यापीठ बोल के एक संस्था पुण्यपत्तन में है, और वैसा ही स्वावलंबित संस्था होते हुए हम जी रहे हैं गवर्नमेंट की ग्रांट्स से। माने जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है तब तक हमारा जीवन है, जिस दिन वो बंद कर देता है तो फिर हमारा जीवन भी बंद हो जाता है, वही अन्याश्रित होते हैं। फिर भी कदम साहब ने ऐसा एक कदम उठाया है कि वो भारतीय विद्यापीठ जो है स्वावलंबित होते हुए सारे विश्वविद्यालयों के बराबर क्यों अग्रगामी उन्होंने खड़ा कर दिए हैं। और भारतीय विद्यापीठ का मात्र भारत में नहीं अब तो विश्व में बहुत ही रिकग्निशन है। बहुत विश्व से भी वहाँ छात्र आके अपने कोर्सेस वहाँ पढ़ के चलते हैं। ऐसा एक अनुभवी विशेषज्ञ विद्या विशेषज्ञ हमारे बीच में आज पधारे हैं। कदाचित आप छात्रों को जानकारी के हो न हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज हमारे बीच इतने बड़े मेहमान बैठे हैं कि जैसा रामकृष्णाचार्य जैसे मूर्धन्य विद्वान आगे बढ़ा के एक प्रतिष्ठित विद्या संस्था के रूप में खड़ा कर देने वाले हैं, वो रामकृष्णाचार्य जी भी आज हमारे बीच में पधारे हैं। वैसा ही भारत के संस्कृत शिक्षा क्षेत्र में 2 संस्कृत यूनिवर्सिटी का अवदान जो है उसको कोई भूल नहीं सकता है। वो होते हैं ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, तो दूसरा है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जो दरभंगा में है। इन दोनों विश्वविद्यालयों को इतना पुरानी इतिहास है और वहाँ से पैदे हुए विद्वानों को ऊंचाई और वैदुष्य को हम हर वक्त नमन करते रहते हैं। वहाँ से कामेश्वर सिंह दरभंगा से हमारे साथी कुलांत झा जी आज हमारे बीच उपस्थित है, और मेहरा जी जो रोहतक यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी है, प्रोफेसर भी है, और संस्कृत के प्रति समर्पित उनको और इतने उत्साही है कि संस्कृत को हर विधा में बढ़ावा देने के लिए हरियाणा प्रांत में और अन्य प्रांतों में अहर्निश वो काम करते रहते हैं। वो हमारे 1 साल 2 साल से हमारे संस्थान का भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रबंधन समिति में प्रमुख सदस्य हैं, उनको विचार और उनका मार्गदर्शन बहुत ही गंभीर होता है। वैसा ही यूजीसी से आज हमारे बीच उपस्थित है कि माननीय श्री करश्रीजा है और उनके साथी कालरा साहब है, और ये सब आपको परीक्षण करके पर्यवेक्षण करके आज हमको विश्वविद्यालय स्तर जो मिल गया 5 साल पहले, उसको संगतता है या सुबद्धता है या ठीक ढंग से हम अपने बिहेवियर कर रहे हैं या नहीं, और कुछ कमियां हैं तो हमको वो बोलेंगे जरूर, ताकि हम उनको आने वाले दिनों में निभाएंगे। और जो स्ट्रेंथ है हमारा वो देखिए एक अद्भुत है। मैं बताना चाहता हूँ कि संस्कृत जैसा विद्या के लिए भी इतनी भारी मात्रा में छात्र छात्राएं आगे आज भी आ रहे हैं। ये जो आज भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का जमाना में फिजिक्स पढ़ने वाला नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने वाला नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला नहीं है। सब जा रहे हैं आईटी के वो या बायोटेक्नोलॉजी के वो या मैनेजमेंट के वो या किसी अन्य कोई अप्लाइड साइंसेस के बारे में ही जा रहे हैं। प्योर साइंसेस को भी पढ़ने वाले जिस जमाना में नहीं है,
उस जमाना में आप छात्र छात्राएं अपना जीवन समर्पित करके संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। आपका गुरुजों को मैं सबसे पहला आपको छात्र छात्राओं को अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसा क्षेत्र में आए हैं जो जीवन तो मैं आज बता रहा हूँ। कई एकेडमिक्स में थोड़ा सा कुछ लेवल तक पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, इंक्लूडिंग यूरोप की हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री, मगर ये बात ये सब मैंने साथ साथ पढ़ा, संस्कृत पढ़ते, मगर संस्कृत पुस्तक हो नहीं सकती। दो बच्चे में हो, फिर भी दो बच्चे आते, जो प्रेरणा मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो अनुभव मिलता है, वो अनुभव आपका किसी दूसरे सब्जेक्ट से मेरे स्वानुभव से कह रहा हूँ मिलने वाला नहीं। फिर तो बड़ी बात अरे आप जानता है, और फिर भी ये आनंद, ये जीवन का जो प्रकृतिता है, जीवन का जो परिपूर्णता है, कंप्लीटनेस है, वो संस्कृत ही वो ज्ञान को कंप्लीट करने वाला संस्कृत है। इसलिए आप संस्कृत क्षेत्र में जा रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। आपको क्लासेस में जाके आपसे विचार विनिमय करते में बहुत ही आनंद आता है। और आप जीवन में, संसार में, भारत में जगह जगह पर जाके सबको, भारतीय जनता को संस्कृत से जोड़ेंगे, ये मेरा आपसे उम्मीद है। और मैं बोलूँगा जो आए अपने मेहमानों को सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको स्वागत करता हूँ। चैनल साहब बोल रहे थे ऐसा सवाल पूछते, यूजुअली एक इंस्पेक्शन में ऐसा नहीं होता है, मेरे को मालूम है, क्योंकि ये भारतीय राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः श्रीमन्तः रामकृष्ण आचार्य महाभागाः साकटवस्त्रेण सम्मान्यन्ते। आचार्य महाभागाः बाल्येन सम्मानयिष्यन्ते, वस्त्रेण च कुलपतिमहाभागाः अतिथिं सम्मानयिष्यन्ते। खेरा महाभागाः अधुना सम्मान्यन्ते। अस्माकं कुलपतिमहाभागाः पूर्णवस्त्रेण सम्मानयन्ते। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर कुलानंद झा महाभागाः माल्येन सम्मान्यन्ते। पूर्णवस्त्रेण च कुलपतिभिः विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य अधिकारिणः रसिजा महाभागाः अधुना माल्येन वस्त्रेण च सम्मान्यन्ते। आचार्य कुलपति महाभागाभ्यां सम्मान्यन्ते। मान्याः छात्राः सन्ति उत्सुकाः कुलपति अहं प्रार्थये भाषा का प्रतिबंध नहीं है। हमारे छात्र हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब पढ़ते हैं। कदम महाशय जिस भी भाषा में बोलना चाहे, मुझे सब्जेक्ट आई नॉट कंसर्न विद द सब्जेक्ट, ऐसा है। आप हिंदी का अंग्रेजी होंगे, यहाँ हिंदी University, all my colleagues, friends, ladies and gentlemen, यह अभी ऐसा है, मैं आई एम नॉट अ मैन ऑफ संस्कृत और नॉट मैन ऑफ दिस, आई एम मैन ऑफ साइंस कल्चर, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस gentleman to do in Sanskrit only. I have no Sanskrit subject, that's why I repeated it. Okay, but that on behalf of University Grants Commission, we visited this last 5 years before this university got status of university under the section 3 of the UGC Act.
क्या बोला, हिंदी में बोलूं ना इंग्लिश संस्कृत में बोलूं? ऐसा है यह मैंने जो आपने जो एक्सपर्ट कमेटी यूनिवर्सिटी ग्रांटिंग कमीशन ने जो बनाई है, एंड वाइस चांसलर भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का हूँ और मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, इसका अर्थ में मुझे चेयरमैन रखा है। और जो मेरे साथ जो कलीग हैं, 3-4 आदमी जो बैठे हैं, वो संस्कृत के ज्ञानी लोग हैं। इसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, आप वो संस्कृत बोले मुझे थोड़ा सीखने को मिलेगा। इसके बाद से वो कोशिश किया, बोला आप बोलो, उन्होंने को देता हूँ। यह जो 5 साल पहले जो यूनिवर्सिटी का टेंडर से मिला है, जब मैं यहाँ आके देख लिया, शास्त्री साहब को मैं दिल्ली में मिला था, यहाँ आके देख रहा, सब फैसिलिटी देख लिया। अभी कुछ देखना है कि स्टूडेंट के पास आपका क्या ओपिनियन है, अपना जो या यूनिवर्सिटी में आप क्या प्रॉब्लम आपको है, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आया हूँ या फैसिलिटी देख के वो कैसे हम कुछ सीखना चाहता हूँ और वो सीख के थोड़ा सा यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट हम रिपोर्ट देना चाहते हैं। जो फैसिलिटीज है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और कुछ आप करने वाले हैं, बड़ा जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बढ़ाने वाले हैं, और सब लोगों हम रिकमेंड करके तो नेक्स्ट टाइम में आपको बहुत फायदा हो सकता है। इसके बाद मैं यहाँ और टिप के लेके आए थे, यहाँ देख लिया, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। यहाँ स्टूडेंट इतने में महाराष्ट्र में देखता हूँ, हमारे पुणे यूनिवर्सिटी में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, सब जगह संस्कृत का है, लेकिन इतना जो चाहिए इतना वो प्रोग्रेस नहीं। 600 स्टूडेंट स्टडी करते हैं, बात सोचते हैं। और मैं संस्कृत को मालूम है, लेकिन शास्त्री साहब ने जो बोला था, ये नाउडेज आईटी है, ग्लोबलाइजेशन, जागतिकीकरण, सब जाके फिर बहुत लोग को पैसा मिलता है, फिर भी आप ये संस्कृत में बहुत आप यहाँ आके ज्ञान ले रहे हैं। That's why on behalf of University Grants Commission, on behalf of us, I would like to congratulate to all the students, those who are taking admission here and they are studying further. This is, I think, this is 3,000 years. I think that is 3,000 years का ये जो है संस्कृत का नॉलेज है, तो संस्कृत में ही मिलता है। सब जो लिखा हुआ है, पूर्वजों ने जो लिखा है, सब वो आईटी पार हो, शास्त्र हो और विज्ञान हो, और जहाँ जाके तो वो संस्कृत आयोगा हो, जो संस्कृत में बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर लर्निंग दिस फ्यूचर। जो अभी हम बोल रहे थे, तो सब शास्त्री लोगों ने 300 पहले ही उनका वो सिद्धांत किया है। और इसके वास्ते मैं आप या दीपावली हो गए, फ्यूचर का आपका भविष्य अच्छा और बड़ा वर्तों से खुशी से जाना चाहिए, ऐसा मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ। And on behalf of University Grants Commission and myself, I would like to congratulate to those who are students are here, and I highly appreciate the center you are doing here. Thank you. पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। एवं जयपुर संस्थान के प्राध्यापकगण, ये सौभाग्य हमारा कि आज हम भारतवर्ष के 3 वाइस चांसलर को अपने मध्य पाए हैं। सामान्यतः एक मुख्य अतिथि होता है, लेकिन आपके इस प्रांगण में आज एक साथ 3 वाइस चांसलर आपके समक्ष बैठे हैं। आपने उन सब का परिचय लिया है। प्रोफेसर कदम ने अभी आपके सामने एक अपने विशिष्ट उद्गार व्यक्त किए।
संस्कृत माध्यम से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अथाह ज्ञान भंडार को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। हजारों वर्षों का बीच में अंतराल इस प्रकार रहा कि वेद, दर्शन, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र आदि जो आधुनिक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सब की बीच की जो परंपराएं विलुप्त हुई। महाभारत का संजय उवाच आज प्रत्यक्ष है। हर व्यक्ति टेलीविजन के माध्यम से उस प्रस्तुति को आज साक्षात अनुभूत कर रहा है, लेकिन वो साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, संस्कृत में नहीं है। बीच का गैप रहा हमारे साहित्य में, वो कहाँ किस रूप में विलुप्त हुआ, हमें उसकी झलक तो प्राप्त होती है। ठीक यही स्थिति वेद में और हमारे दूसरे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनमें सभी प्रकार के विज्ञान के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान जिस स्तर के ऊपर पहुंच गया है, क्या हम उसके किसी अंश को प्राप्त कर चुके हैं? केवल हम धरोहर के रूप में अगर इसी प्रकार से जीवित रहे तो केंद्रीय जो ये सहायता हमें प्राप्त हो रही है, ये पता नहीं कब सरकार हाथ सिकोड़े। इसलिए वेद में जो विज्ञान है, वेद में जो उपयोगी विषय हैं, जिनकी समाज की संरचना में और समाज के आर्थिक उत्थान में और भौतिक विकास में विशेष रूप से जो सहायता प्राप्त होती है, वो हमारे साहित्य में से ढूंढ के और हमें अपने उस उपयोगी साहित्य को संस्कृत के माध्यम से फिर उसके समकक्ष लाना होगा, तभी संस्कृत बच सकती है। अन्यथा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारा भविष्य तो बहुत अच्छा रहा। संस्थाएं हैं, वे आपके उन विषयों को किस प्रकार से आपको अर्पित करते हैं, किस प्रकार से पाठ्यक्रमों में समर्पित करते हैं, और वो विज्ञान अगर आप प्राप्त कर सके तो ही आगे जब एक संभागिता होती है या अवसरवादिता होती है, उसमें जब तक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं आती, तब तक वो चीजें समानांतर नहीं चल सकती। केवल सहायता के द्वारा ही उनको आगे भेजा जा सकता है। इसलिए आज आप बीएड का एडमिशन लेकर के यहाँ बैठे हैं, केवल 1000-2000 रुपये से ज़्यादा आपका खर्च नहीं है। महर्षि ज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत अभी हमने हरियाणा के सभी बीएड कॉलेजेस के टेस्ट लिए हैं और उनकी जो प्रामाणिक फीस रखी गई है वो 50,000 रुपया लमसम है, इन एडवांस। ये आप अंदाजा लगाएं, 50,000 रुपया विश्वविद्यालय में एडमिशन के टाइम जमा करवा लिया जाता है, जिसमें 5,000 विश्वविद्यालय रखता है, 45,000 उनको मिलता है। और आप मंथली वो क्या लेंगे, हॉस्टल में रहेंगे तो उनका क्या और खर्च होगा। इससे आप एक तुलनात्मक अपना विश्लेषण करें कि आप कितने कम खर्चे में कितनी अच्छी विद्या ग्रहण कर रहे हैं। ये सरकारी अनुदान संस्कृत के विशेष प्रोत्साहन के लिए, आपको पता है, संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए, संवर्धन के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। ये जो समिति आपके समक्ष आई है, जो केंद्रीय अनुदान आपको प्राप्त हो रहा है, क्या वो समुचित रूप से उसका उपयोग हो रहा है या नहीं? क्या हमने इसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया था उसकी उपयोगिता समाज में है, या वो जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, क्या आप उन सब के ऊपर खरे उतरते हैं? इन चीज को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। और जैसा कदम महोदय ने बतलाया कि आपको अगर इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई आपको किसी भी प्रकार की वंचना रही है कि दिखावा कुछ है और आपके पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति में हमें अवगत करा करके और इस प्रकार का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, जिससे उन सुविधाओं के लिए और हम किसी प्रकार से आपके सुविधाओं के लिए और कोई चीज़ इस प्रकार से संप्रेषित करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेशन को भी सचेत रहना पड़ेगा। विशेष रूप से हम, भले ही ये बात आपको कड़वी लगे, हमारा आपने स्वागत किया, ये आपकी सहायता है। और इस स्कूल में जिस प्रकार से आकर हम अपने आप को यहीं का मान रहे हैं, इसका समझ रहे हैं, ये भी एक विशेष अनुभूति है जिसको लेकर के हम जा रहे हैं। और विश्वविद्यालय के जो मापदंड हैं
भौतिक रूप से तो नहीं, हमने जो स्तर देखा विद्यार्थियों का बहुत अच्छा रहा। संस्कृत अध्यापन है, संस्कृत माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है, सब बच्चे उसको समझ भी रहे हैं और उसको स्पष्ट करने में भी एक अपनी सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सबको जीवन में और अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो और संस्कृत का उत्थान और इसी प्रकार से होता रहे। धन्यवाद। पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं शिरसा स्मरामि। परम और देखा तो पहली बात तो ये है कि जो आज आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, मूल्यांकन करने का मौका मिला, यह जो स्थिति हम देख रहे हैं, अगर इस तरह का आप छात्रों का उत्साह अगर रहा तो यह जयपुर क्या पूरे देश और विश्व में यह संस्था अपने आप में गौरवान्वित हो सकेगा। आप छात्रों का उत्साह और छात्राओं का उत्साह। गीता में भगवान कहते हैं कि तेतं च भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं छिन्ने पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते। मनुष्य का जो जीवन है वह जो जन्म लेता है पृथ्वी पर, केवल उसका कर्तव्य होता है कर्म को करना। तो मैं यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं यह सफल कार्य उनके द्वारा, और जो इस जो परिवार है इस परिवार के सर्वोच्च जो कुलपति हमारे कुटुंब शास्त्री जी हैं, जिनका मार्ग निर्देशन सारे संस्था को मिल रहा है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूं। और ऐसे सुयोग्य और कर्मठ पदाधिकारी को पाकर यह संस्कृत संस्थान धन्य धन्य है। आप जहां तक विज्ञान की बात है, इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वेद, साहित्य या दर्शन या मीमांसा, सारे शास्त्र जो हैं वह विज्ञानों से भरा पड़ा है। आज आप देखते होंगे कि जहाँ तक कि आज गोत्र के लिए हम लोगों के सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठोत्तरी पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो इत्यादि 18 जो हमारे ऋषि हुए हैं, और यह देखा जाता है और उन ऋषियों के हम लोग संतान हैं। लेकिन यह परंपरा यह देखा गया है कि जो गोत्र को छोड़कर अन्य गोत्रों में विवाह का प्रचलन है। जहाँ पर पंजी मिथिलांचल और अन्य क्षेत्रों में पंजी है, लेकिन जो हिंदू संप्रदाय के जो भी लोग हैं या उनको यह है कि नहीं अपने गोत्र को छोड़कर अन्य गोत्रों में विवाहादि का कार्य हो। यह भी एक विज्ञान है। आप देखेंगे कि जितना दूरी का संबंध होता है संतान भी उतना तेज होता है। आज आयुर्वेद के संदर्भ में पूरे विश्व कह रहे हैं कि नहीं, आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है, और आयुर्वेद का सही ढंग से अगर उपचार किया जाता है तो रोगों का निदान हो जाता है, लोग स्वस्थ हो जाते हैं, फिर दूसरे रोगों की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही हमारा विज्ञान है और यही हमारा आयुर्वेद है। ज्योतिष आप जानते होंगे कि मिथिलांचल में जो 2019 तक का एक महेश ठाकुर जी थे जिनके द्वारा ग्रहण माला बनाया गया था, आज वह कुछ
कुछ प्रति उपलब्ध है जो छपा और विलुप्त हो गया, तो जो एक वैज्ञानिक को वर्षों लग जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण निकालने के लिए, लेकिन एक ज्योतिषी कलम कागज लेकर के और 2000 वर्षों तक का वह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के संदर्भ में गणना कर लेता है, तो क्या यह विज्ञान नहीं है? तो परिस्थिति है केवल मनन करने की और अपना जो श्रेष्ठ जो समय है लगाने के लिए। आज हम किसी श्लोक को पढ़ते हैं तो आनंदित होते हैं, और वही देखा जाए चाहे हिंदी हो चाहे अन्य कोई भी भाषा हो, लेकिन उन भाषाओं में यह देखा जाता है कि संस्कृत के शब्द उसमें जुड़े रहते हैं और वह एक आधुनिक भाषा के रूप में वहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो अच्छा समयाभाव है, मैं समाप्त करता हूँ मात्र इसी शब्द से कि जो आप जो प्राचार्य महोदय और शास्त्री जी ने और आप लोगों ने जो समय दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्य हूँ और इस संस्था के संदर्भ में एक आशीर्वाद देकर के समाप्त करता हूँ कि वर्धन्ताम वर्धन्ताम वर्धन्ताम। झटित्येव प्रकोष्ठे गमिष्यन्ति सर्वेभ्यः कार्तव्य। इसके बाद हाँ बस सब हो गया आप लोग। मुझे समस्या ये है कि मैंने इसी परिषद से ही शिक्षा शास्त्र, उसके बाद मैंने आचार्य प्रीवियस बस हो गया। तो हमने ये कहा था, संस्थान से मांगा हुआ है लिखित में कि जब आपने यूनिवर्सिटी घोषित की उस दिन से तो आप दे ही सकते थे, आपने 2002 से किया, लेकिन हमारे ऊपर भी 8 वर्ष का शर्त लगा दिया गया। मैं जब 13 वर्ष में लीडर बनता हूँ पुराने के नियम से, अब 9 वर्ष में हो रहे हैं लोग लीडर, तो मुझे 13, 8, 21 वर्ष में देने का औचित्य क्या है? जब यूजीसी में रूल है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, मैंने संस्थान को रिप्रेजेंट किया, ऐसे दूसरों के साथ भी है। और इससे नुकसान हमें हुआ, हमारे से जूनियर हमसे सीनियर हो रहे हैं, जिनकी संस्थान में कुल 26 मेरे से 5-6 साल भी कम है, वो सीनियर हो गए, जबकि रूल में है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और भी हमारे ऐसे लीडर्स मैं सबका बता देता हूँ। इसी तरह से लीडर्स के विषय में भी जो अब प्रमोट होने वाले हैं, प्रोफेसर होंगे, तो उनके लिए भी क्योंकि 96 में 5th पे कमीशन ने 96 के बदले 98 में को प्रमोशन दिया, तो 2 साल का नुकसान हुआ। एक कमी ये हुई है सीनियर लेक्चरर में, उसको लीडर में अप्लाई कर दिया गया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सीनियर लेक्चरर तक में आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा नहीं करते हैं तो वहाँ डेट बढ़ जाएगी, लेकिन लीडर में आपकी डेट फिर कवर हो जाती है। तो वो 2 केस है, लगा के होना चाहिए, जवाब नहीं आता, मौखिक पता लगता है तो आप लोगों का क्लास का हुआ उठाई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे और होता क्या है सर, इससे पहले भी मैंने लीडर वाले में भी कुछ हमारे 5 बार फिक्सेशन, अब संस्थान की गलती कही या जिसकी लीडर पोस्ट में एक कमीशन में मेरे पास सारा रिकॉर्ड रखा है, 5 बार मेरा फिक्सेशन। यूजीसी को मैंने लिखा, यूजीसी ने कहा आप अपने वाइस चांसलर के थ्रू भेजिए। उस समय वाइस चांसलर नहीं थे, डायरेक्टर थे, दूसरे कोई थे, आप नहीं थे शास्त्री। वो इतना उलझा कि यहाँ से जवाब नहीं आएगा तो मैं थ्रू भेजूंगा, आपका निर्देश ही बेकार हो रहा है। तो ये सब थोड़ा प्रशासनिक समस्या हमारे संस्थान से सुधरने चाहिए। दूसरी बात, हमें शैक्षणिक अवकाश केवल 12 साल में मिलती है।
हम लोग प्रोफेसर्स हैं, हमारी अपेक्षाएं लोगों को हैं। दूसरी जगह मुझसे व्याख्यान करवाए जाते हैं या स्टेट लेवल पर या Resource person के रूप में, और ढंग से बुक्स लिखना है और कुछ करना है। तो क्या होता है उसमें हम नहीं जा पाते, या हम वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें डिप्यूट करें, उसमें लंबी प्रक्रिया है, काम नहीं हो पाता है। 30 दिन यूजीसी का यूजीसी में आपने लेटर खुद का दिया है, लेटर यूजीसी को जो आगे हम तो हेड ऑफिस से बंधे हुए हैं, हम तो अपने हेड ऑफिस से बंधे हैं, हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं है। हम डायरेक्ट लिखने के लिए प्रतिबंधित हैं। हमें से एक आदेश आया हुआ है कि आप कहीं भी नहीं लिखेंगे, आपको जो लिखना हो अपने VCR रजिस्ट्रार को लिखें, और वहाँ से जवाब नहीं आता। कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं या कुछ भी करते हैं, सभी यूनिवर्सिटियों में हमें जो ना जाने का TA और DA मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टियाँ भी मिल जाए तो मिल जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। यूजीसी कैरियर अवार्ड्स आए उनको हमें मिल जाए, यूजीसी तो हमें लीव विदाउट पे लेना पड़ेगा, लीव की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह यूजीसी विजिटिंग फेलो और यूजीसी विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अगर इन्वाइट हो तो कोई लीव नहीं है। ऐसी लीव रूल्स भी सर जो है वो यूजीसी के जो बेनिफिट है हमें सिविल सर्विसेज रूल्स ही हैं, वही 8 छुट्टी, तो वही जो भी हमारे उस सेंट्रल गवर्नमेंट का वही किया जाता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, वही आप लीव्स तो और नर्सिंग स्टडी की के स्थिति हो जाती है। जब हमें नुकसान पहुंचाना हो तो भी भारत सरकार का नियम, और जब यूजीसी के नियम से हमें फायदा हो सकता है तब भी भारत सरकार का नियम तो फायदा ना हो। तो ये जो स्थिति है उससे थोड़ा सारे अध्यापकों की एक सामान्य बात में सबके प्रतिनिधित्व के रूप में, यहाँ तक ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में और से भी 2-2 लोग यूनिवर्सिटी से जाते ही हैं, यहाँ से कोई 2 या 3 लोग, तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। संस्थान देता है, हमें नहीं मिलता। संस्थान ने हम अपना लगा देते हैं, जो वहाँ रजिस्ट्रेशन का फीस है 400 या 500 रुपये हम देते हैं। भेजता है वो नहीं। आपको सुविधा मिलेंगे और भी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा आप लोग आएंगे तो सुविधा मिलेगी, ये तो कोई बसेगा जोड़ने वाली बात और मेरा एक शोध कार्य के लिए जो सुविधा है विश्वविद्यालय स्तर की हमारे पुस्तकालय की जो व्यवस्था है, जैसे हम अपने विषय के ग्रंथ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खरीदवाना चाहते हैं, हमारे हाथ में ग्रंथ खरीदवाना नहीं है, हम कैटलॉग से मंगवाना चाहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट की जानकारी के लिए और कोई सुविधा चाहते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है।